जो बच्चे मेडिकल में जाना है तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में जो होगा वही मेडिकल में जाएगा। जो यहाँ से तैयार होकर एमसीए में सेलेक्ट होगा वही एमसीए के ग्राउंड में एमसीए उन्हीं लोगों को खिलाती है। और जो साल भर से ये बच्चे इस प्रतियोगिता में जो बेचारे जीत के आए हैं, जो आपके बाजू में खड़े हैं, इस बच्चे को आप किस तरीके से आप आगे बढ़ने की और दुआ और किस तरीके से आप इसको जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, बताइए। देखिए, इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक मुमरा के डॉक्टर्स और हमारे जो इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी के और इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शमीम खान साहब थे, सैयद अली भाई साहब, जफ़र नुमानी, इम्तियाज़ भाई, सब मेरे दोस्त थे। हमने मुमरा कौसा में सोचा कि क्यों ना, हम देख रहे थे कि टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मुमरा में वाकई में भाई साहब, और हर इंसान ये कह सकता है कि मुमरा में टैलेंट भरा हुआ है बच्चों के, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त तो ये मित्तल का पूरा ग्राउंड था, भाई साहब वगैरह थे, सब चल रहा था, लेकिन उसके बाद मुमरा में कहीं ना कहीं ग्राउंड की प्रॉब्लम थी। और अगर किसी को क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट चाहिए तो सबसे बेसिक आप चीज़ देखते होंगे कि सीज़न क्रिकेट, जो टेनिस तो है, आज टेनिस से भी लोग निकल के आ रहा है, लेकिन सीज़न क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। और सीज़न क्रिकेट इसलिए ज़रूरी है, अगर आप क्रिकेट की फील्ड में आ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा आईपीएल या इंडियन टीम में खेले। आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा देती है स्पोर्ट्स का कि अगर बच्चे अच्छा खेलते हैं तो वो कहीं भी जॉब से, रेलवे से, कंपनी से खेल सकते हैं और जा सकते हैं। मुझे फ़ख्र है, महसूस होता है इस बात का कि 2017 से मैंने स्टार्ट किया, 2026 चल रहा है। 2026 और 27 की जो सिचुएशन है वो लिस्ट है आपके सामने है, जिस तरीके से इत्तेहाद की क्रिकेट एकेडमी ने काम किया। और मैं ये भी मुबारकबाद देता हूँ कि मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मैं सैयद अली भाई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथी जो जुड़े हुए थे, आज 1-2 सालों से इस प्रोग्राम में नहीं आते, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने में। लेकिन सैयद अली भाई साहब ने हमेशा मेरी एकेडमी को, और रिसाल सर जिस तरीके से शख्स मेहनत पागलों की तरह, एक दीवानगी, एक सोच है कि मुमरा का भी टैलेंट भरा हुआ है तो मुमरा का बच्चा भी क्यों नहीं, जब टीवी पे आए तो नाम आए कि थाना डिस्ट्रिक्ट और मुमरा का बच्चा भी खेल रहा है और जा सकता है। अब ये बात मैं आपके सामने, मैं यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट, मैं उनके लिए एक मैसेज इंशाल्लाह टाइम भी मैं एक उनको लेटर अभी इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी के थ्रू दिया हूँ, हो सकता है टाइम मिलेगा तो मैं पूरी टीम के साथ, जो एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारे आमदार हैं जितेंद्र अवार्ड साहब, मैंने इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी के तहत उनका टाइम मांगा है। इसलिए मांगा है कि मुमरा में जो टैलेंट है, हर साल किसी भी इलाके में इतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए जितने बच्चे इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी से, अगर 6 बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं। और बहुत बड़ी बात होती है कि वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे आमदार यहीं के हैं, तो वो बच्चों का जो टैलेंट है, जो बच्चे अंडर 23 में जो खेल रहे हैं, जो बच्चे अंडर 19 में खेल रहे हैं, मेरे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया और जो बड़े पेपर इंकलाब और टाइम्स ऑफ इंडिया, वो बाकायदा उनके टैलेंट को देख रहे हैं। एक मैचेस में 8-8 विकेट ले रहे हैं, एक 160 रन मांग रहे हैं कि एमसीए में उनको लोग मतलब जान रहे हैं। अब उसमें क्या है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे अगर कुछ काम अच्छा हो रहा है तो सिलेक्टर होते हैं जो एमसीए से जुड़े, उनकी नज़र पड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि उन बच्चों का फ्यूचर बन सके। सैयद अली भाई साहब से भी मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों को लेकर एमसीए से जो है, और अब एमसीए में ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे आमदार साहब ही हैं, हमारे शहर के हैं और हमारे शहर से बच्चे निकल रहे हैं। हो सकता है, और उन्होंने कहा भी है जी आप देखिए, एक चीज़ तो हुई है, एमसीए का यहाँ पे कैंप आ गया है, वहाँ प्रैक्टिस नहीं। देखिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को ग्राउंड, जब आप किसी बच्चों को तैयार करेंगे और एग्जाम के लिए भेजेंगे, जैसे जो बच्चे मेडिकल में जाना है तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में जो होगा वही मेडिकल में जाएगा। जो यहाँ से तैयार होकर एमसीए में सेलेक्ट होगा वही एमसीए के ग्राउंड में एमसीए उन्हीं लोगों को खिलाती है। तो ये जो आज मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मुमरा में एमसीए का ग्राउंड है, लेकिन उसमें जो सेलेक्ट हुए, अभी अंडर 19 का कैंप लगा हुआ है, जो अंडर 19 में बच्चे सेलेक्ट हुए वो मुमरा में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई बच्चा नहीं कि उठेगा आएगा वहां जाके प्रैक्टिस करेगा, तो हो भी नहीं सकता। तो मैं इस चीज के लिए जो है तमाम शहर के जिम्मेदार लोगों से और सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी जिस टैलेंट के साथ में मुमरा कौसा के बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करे, उसमें आपके सहयोग की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे लाके आप कुछ दें, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है उन बच्चों को आप एक जोड़ी जूता दे दीजिए, उनको किट दिला दीजिए। क्रिकेट बहुत महंगा गेम है, सीजन की एक बॉल, अगर आप जो एमसीए की बॉल जो आती है जिसमें रणजी में होती है, वो कम से कम 1400, 1200, 1300, 1400 रुपए की एक बॉल पड़ती है।
तो आप एक बॉक्स बॉल दे दीजिए, आप किसी बच्चे को पैड या बैट दिला दीजिए। आज बैट इतने महंगे हो गए हैं क्योंकि बहुत ही हल्के और बहुत लाइट बैट आते हैं। गरीब बच्चा मैं नहीं समझता कि भाई साहब वो खरीद सकता है। तो मैं शहर के उन तमाम जिम्मेदार लोगों से कहूँगा, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत गरीब और मजदूर तबके के बच्चे हैं। किसी का बाप ऑटो रिक्शा चलाता है, किसी का बाप पेंटिंग करता है। तो ऐसे बच्चे जब पेपर और मीडिया में आ रहा है, आप देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप इत्तेहाद का नाम लीजिए, आप मिलिए उन बच्चों को। आप कम से कम जो है बैट है, पैड है, जूता है, मोजा है, एकेडमी में आप जो है मिट्टी है, घास है, ये देकर जो जरूर तो थोड़ा मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जी 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 उन बच्चों को हाँ, एक बार मैं फिर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग मेरे साथ में सहयोग से जुड़े हुए हैं, इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के जो जिम्मेदार लोग हैं और तमाम लोग हैं शहर के, कि आप लोग इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी का एक मिशन में इंशाअल्लाह जो है मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा मुमरा के टैलेंट को मैं निकाल कर आगे तक भेजूँ।